बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री। भारत में कुटीर उद्योगों का पतन। ब्रिटिश प्रदेशों में राज्य रजवाड़ों के धीरे धीरे समाप्त हो जाने के कारण भारतीय उद्योगों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की मांग घटती गई। दूसरा पॉइंट, भारत में राजा और सामंत कुशल कारीगरों को नियमित वेतन देते थे, जबकि अंग्रेजों ने भारतीय शिल्पकारों को उस प्रकार का आश्रय प्रदान नहीं किया था। तीसरा, भारत का भाग्य अब इंग्लैंड के व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथ में आ गया था। यद्यपि भारत की अधिकांश कृषि उपज देश के ही उपयोग में होती थी, परंतु दूसरे देशों में भी भारतीय वस्तुओं की बहुत मांग थी। भारत से निर्यातित होने वाली वस्तुओं में अच्छे सूती व रेशमी कपड़े, मसाले, नील, चीनी, औषधियाँ, कीमती पत्थर और विभिन्न प्रकार की शिल्प वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान था। बदले में भारत को सोना व चांदी प्राप्त होता था। अगला कारण है 17वीं सदी के अंत तक भारत के सूती कपड़ों की इंग्लैंड में इतनी अधिक मांग बढ़ गई कि वहाँ का कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में पहले 1700 ईस्वी में और पुनः 1720 ईस्वी में कानून बनाकर भारतीय कपड़ों की कई किस्मों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। इन पाबंदियों का भारत के कपड़ा उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। फिर भी सूती व रेशमी वस्त्रों और कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात व्यापार चलता रहा। अगला पॉइंट है, इस दौरान इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग का विकास तीव्र गति से हो रहा था। इस उद्योग ने भारतीय कपड़ों की किस्मों का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की थी। एक विशेष बात थी कि लखनऊ में बनने वाली छींट को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत अधिक पसंद करती थी। नेक्स्ट, 1754 ईस्वी तक रंगरेज दावा करने लगे कि वे भारतीय दस्तकारों से बेहतर छपाई कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति और नई मशीनों ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग की मदद की। इससे भारतीय कपड़ों के निर्यात की स्थिति बिगड़ गई। ब्रिटिश व्यापारियों और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए भारत और इंग्लैंड में कुछ कदम उठाए गए। इससे भारतीय उद्योगों को क्षति पहुंची थी, बहुत नुकसान हुआ था। कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए कंपनी के एजेंटों ने कपड़ा और अन्य वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों को इस बात के लिए विवश किया कि वे उनसे बाजार भाव से 20 से 40% तक कम कीमत लें। उस समय ढाका मलमल के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। ढाका के उत्पादकों ने कीमतें घटाने का विरोध किया और ऊंची कीमतों की मांग करने पर उनके विरुद्ध बल प्रयोग किया गया। कंपनी के अधिकारी कपास की कीमत को नियंत्रित करने लगे तो कपड़ा उत्पादकों की कठिनाइयाँ और भी अधिक बढ़ गई। बंगाल में अच्छी किस्म का कपास दक्कन से आता था। कंपनी के अधिकारी दक्कन से थोक में कपास खरीदते थे तथा उसे ऊंची कीमतों पर बंगाल के बुनकरों को बेचते थे। इन सब कारणों से बुनकर समुदाय आर्थिक रूप से निःशक्त हो गया और सूती कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। मशीन से बने सस्ते सूती कपड़ों के आने से भारतीय कपड़ा उद्योग को सबसे बड़ा धक्का लगा। परिवहन और संचार के साधनों में हुए सुधारों से भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत बनाने में आसानी हुई थी। भारत के विभिन्न भागों को बंदरगाहों से जोड़ने वाली सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया। नदी परिवहन का भी विकास किया गया, लेकिन परिवहन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधार भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी।
कुटीर उद्योगों के पतन का एक मुख्य कारण यह भी था कि इंग्लैंड से भारत आने वाली वस्तुओं पर चुंगी नहीं लगती थी। दूसरी ओर भारत से इंग्लैंड पहुंचने वाली वस्तुओं पर वहाँ ऊंची चुंगी लगती थी।